नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कजाकिस्तान में हुए प्लेन क्रैश की खबर के साथ, जिसको लेकर अब तफ्तीश तेज हो गई है। लेकिन इस बीच एक और थ्योरी सामने आ रही है कि विमान मिसाइल अटैक का शिकार हुआ है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक तकनीकी हादसा है या फिर कोई गंभीर चूक हुई है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। यूक्रेन से जंग को देखते हुए उंगली रूस की ओर भी उठाई जा रही है। हवा में उड़ता ताबूत, अफवाह वर्सेस सबूत। दस साल बाद वही हादसा, रूस यूक्रेन जंग से क्या नाता? मौसम की मार पड़ी या मिसाइल ने मार गिराया? उड़ान के दौरान विमान कैसे हिल गया? हवा में हिचकोले खाते अजरबैजान के इस प्लेन को जाना कहीं और था, लेकिन इसकी दशा और दिशा कुछ इस तरह बदली कि इसमें बैठे 67 यात्रियों का सीधा यमलोक से सामना हो गया। कजाकिस्तान की जमीन पर हुए इस प्लेन क्रैश में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, इसे लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में ही दरअसल हादसे की वजहें छिपी हैं, जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश शुरू हो गई है। क्रैश के वक्त प्लेन को किस तरह अपने आखिरी सफर पर जाने को मजबूर कर दिया गया, पहले इसे देखिए। अजरबैजान की फ्लाइट E190 राजधानी बाकू से रूस में चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी की ओर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही इसे डाइवर्ट होना पड़ गया और इसका रुख कजाकिस्तान की ओर मुड़ गया। कैस्पियन सी के ऊपर से उड़ते हुए ये प्लेन कजाकिस्तान के अक्टाउ शहर के आसमान में मंडराने लगा। स्थानीय लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद प्लेन की इन तस्वीरों से हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आखिरी लम्हों में प्लेन बेकाबू हो चुका था और पायलट ने भी इस पर नियंत्रण खो दिया था। ये प्लेन कुछ मिनटों तक हवा में ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन उसके बाद जमीन से सीधे टकरा गया। जमीन पर गिरते ही प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके परखच्चे उड़ गए और ये विमान कई टुकड़ों में बंट गया। हादसे के बाद जलते प्लेन से किसी तरह निकले जख्मी यात्रियों की ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। जो लोग बच गए हैं उनमें से कई की हालत गंभीर है। हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई थ्योरी सोशल मीडिया में बहस का मुद्दा बन चुकी हैं। फिलहाल हादसे के पीछे अब तक 3 आशंका सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि किसी पक्षी के टकराने से ये प्लेन क्रैश कर गया। दूसरी आशंका, ग्रोजनी जहां प्लेन को उतरना था वहां मौसम खराब था और प्लेन खराब मौसम का शिकार हो गया। लेकिन तीसरी आशंका विस्फोटक है। ऐसी चर्चा हो रही है रशियन एयर डिफेंस ने ही प्लेन को मार गिराया है। सोशल मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस प्लेन के ऊपर रूस ने अपनी मिसाइल दाग दी थी। सवाल है कि आखिर इस थ्योरी को हवा कैसे मिली है, तो इसके पीछे इन तस्वीरों का हवाला दिया जा रहा है। हादसे के वक्त कैमरे में कैद विमान की इन तस्वीरों को करीब से देखिए। विमान में कई छेद नजर आ रहे हैं। इन्हें शार्प नेल डैमेज कहा जा रहा है, यानी विमान को इस तरह का नुकसान तभी मुमकिन है जब इस पर किसी मिसाइल से अटैक किया गया हो। जमीन पर गिरे इस विमान की बॉडी में कई छेद हो गए हैं। कुछ होल तो काफी बड़े हैं। विमान के अलग अलग हुए हिस्सों में कई जगहों पर ये छेद दिखाई दे रहे हैं। हादसे से ठीक पहले विमान के अंदर की एक और तस्वीर सामने आई है। इसे एक यात्री ने विमान के किसी चीज से टकराने के बाद कैमरे में उतारी है। इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि प्लेन के लेफ्ट विंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है।
शुरुआती तफ्तीश में इसे पक्षी से टकराने का मामला बताया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि विमान को ये नुकसान जमीन से फायर एंटी एयर हथियार से पहुंचा है। जब ये एयरक्राफ्ट बाकू से अजरबैजान की राजधानी से उड़ रहा था, चेचन्या की तरफ जा रहा था, तो एक थ्योरी ये जरूर हो सकती है कि रशियन एयर डिफेंस से कुछ गलती हुई हो। रशियन एयर डिफेंस ने इसको अपने ऊपर अटैक करने वाला कोई एयरक्राफ्ट समझ लिया हो और शायद उसी गलती में इसने फायर कर दिया हो। ये एक चांस है, लेकिन अब ये पता इसका तब चलेगा जबकि एग्जैक्ट इम्पैक्ट की सिचुएशन पता चलेगी, यानी कि ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा और उसके बाद पता चलेगा कि क्या चीज़ और किस तरह का हथियार इसके ऊपर चलाया गया था। प्लेन क्रैश मामले में रूस की तरफ उंगली उठाई जा रही है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रूस के एयर डिफेंस ने एक बड़ी चूक की है। अजरबैजान के इस प्लेन को यूक्रेनी ड्रोन समझकर मार गिराया है। प्लेन ग्रोजनी के रास्ते पर था, जहां रूस ने यूक्रेनी ड्रोन के हमलों के खिलाफ कई हथियारों को तैनात कर रखा है। रूस के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा है। इसके अलावा रशियन फोर्सेस के पास मैन पैड भी है, जिसके जरिए किसी भी एरियल फ्लाइट को शॉट डाउन किया जा सकता है। प्लेन क्रैश में बचे हुए कई लोगों ने बताया कि उन्होंने शार्पनेल हिटिंग के बाद विमान के अंदर धमाका भी सुना था। मीडिया रिपोर्ट्स में मिलिट्री एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि विमान के टुकड़ों को देखने से इस बात की आशंका को बल मिल रहा है कि रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने गलती से इस हमले को अंजाम दिया है। दरअसल ग्रोजनी में यूक्रेन लगातार ड्रोन अटैक करता आ रहा है। यही वजह है कि रूस ने इस शहर की किलेबंदी कर रखी है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए चेचेन लड़ाके भी अहम हो गए हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन को हमलों को देखकर अलर्ट पर है। हवाई विमानों की फ्लाइट रूट की ट्रैकिंग करने वाली संस्था फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक हादसे से पहले प्लेन का जीपीएस पूरी तरह से जाम हो गया था। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि जमीन से किसी सिस्टम के जरिए ही विमानों के जीपीएस को इस तरह जाम किया जा सकता है। फिलहाल हादसे की तफ्तीश जारी है, लेकिन लोगों के जहन में 2014 में हुए मलेशियन प्लेन MH17 के क्रैश की तस्वीरें कौंध गई हैं, जब डोनबास इलाके में रूस समर्थित लड़ाकों ने उस विमान को मिसाइल से मार गिराया था। टीम न्यूज़ नेशन। हवा में उड़ता ताबूत, अफवाह वर्सेस सबूत। दस साल बाद वही हादसा। रूस यूक्रेन जंग से क्या नाता? मौसम की मार पड़ी या मिसाइल ने मार गिराया? उड़ान के दौरान विमान कैसे हिल गया? हवा में हिचकोले खाते अजरबैजान के इस प्लेन को जाना कहीं और था, लेकिन इसकी दशा और दिशा कुछ इस तरह बदली कि इसमें बैठे 67 यात्रियों का सीधा यमलोक से सामना हो गया। कजाकिस्तान की जमीन पर हुए इस प्लेन क्रैश में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, इसे लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में ही दरअसल हादसे की वजहें छिपी हैं, जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश शुरू हो गई है। क्रैश के वक्त प्लेन को किस तरह अपने आखिरी सफर पर जाने को मजबूर कर दिया गया, पहले इसे देखिए। अजरबैजान की फ्लाइट E190 राजधानी बाकू से रूस में चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी की ओर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही इसे डाइवर्ट होना पड़ गया और इसका रुख कजाकिस्तान की ओर मुड़ गया। कैस्पियन सी के ऊपर से उड़ते हुए ये प्लेन कजाकिस्तान के अक्टाउ शहर के आसमान में मंडराने लगा। स्थानीय लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद प्लेन की इन तस्वीरों से हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आखिरी लम्हों में प्लेन बेकाबू हो चुका था और पायलट ने भी इस पर नियंत्रण खो दिया था। ये प्लेन कुछ मिनटों तक हवा में ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन उसके बाद जमीन से सीधे टकरा गया। जमीन पर गिरते ही प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया, इसके परखच्चे उड़ गए और ये विमान कई टुकड़ों में बंट गया। हादसे के बाद जलते प्लेन से किसी तरह निकले जख्मी यात्रियों की ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। जो लोग बच गए हैं उनमें से कई की हालत गंभीर है। हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई थ्योरी सोशल मीडिया में बहस का मुद्दा बन चुकी हैं। फिलहाल हादसे के पीछे अब तक 3 आशंका सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि किसी पक्षी के टकराने से ये प्लेन क्रैश कर गया। दूसरी आशंका, ग्रोजनी जहां प्लेन को उतरना था वहां मौसम खराब था और प्लेन खराब मौसम का शिकार हो गया। लेकिन तीसरी आशंका विस्फोटक है। ऐसी चर्चा हो रही है रशियन एयर डिफेंस ने ही प्लेन को मार गिराया है। सोशल मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस प्लेन के ऊपर रूस ने अपनी मिसाइल दाग दी थी। सवाल है कि आखिर इस थ्योरी को हवा कैसे मिली है, तो इसके पीछे इन तस्वीरों का हवाला दिया जा रहा है। हादसे के वक्त कैमरे में कैद विमान की इन तस्वीरों को करीब से देखिए। विमान में कई छेद नजर आ रहे हैं। इन्हें शार्प नेल डैमेज कहा जा रहा है, यानी विमान को इस तरह का नुकसान तभी मुमकिन है जब इस पर किसी मिसाइल से अटैक किया गया हो। जमीन पर गिरे इस विमान की बॉडी में कई छेद हो गए हैं। कुछ होल तो काफी बड़े हैं। विमान के अलग अलग हुए हिस्सों में कई जगहों पर ये छेद दिखाई दे रहे हैं। हादसे से ठीक पहले विमान के अंदर की एक और तस्वीर सामने आई है। इसे एक यात्री ने विमान के किसी चीज से टकराने के बाद कैमरे में उतारी है। इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि प्लेन के लेफ्ट विंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। शुरुआती तफ्तीश में इसे पक्षी से टकराने का मामला बताया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि विमान को यह नुकसान जमीन से फायर एंटी एयर हथियार से पहुंचा है। जब ये एयरक्राफ्ट बाकू से अजरबैजान की राजधानी से उड़ रहा था, चेचन्या की तरफ जा रहा था, तो एक थ्योरी ये जरूर हो सकती है कि रशियन एयर डिफेंस से कुछ गलती हुई हो। रशियन एयर डिफेंस ने इसको अपने ऊपर अटैक करने वाला कोई एयरक्राफ्ट समझ लिया हो और शायद उसी गलती में इसने फायर कर दिया हो। ये एक चांस है, लेकिन अब ये पता इसका तब चलेगा जबकि एग्जैक्ट इम्पैक्ट की सिचुएशन पता चलेगी, यानी कि ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा और उसके बाद पता चलेगा कि क्या चीज़ और किस तरह का हथियार इसके ऊपर चलाया गया था। प्लेन क्रैश मामले में रूस की तरफ उंगली उठाई जा रही है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रूस के एयर डिफेंस ने एक बड़ी चूक की है। अजरबैजान के इस प्लेन को यूक्रेनी ड्रोन समझकर मार गिराया है। प्लेन ग्रोजनी के रास्ते पर था, जहां रूस ने यूक्रेनी ड्रोन के हमलों के खिलाफ कई हथियारों को तैनात कर रखा है। रूस के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा है। इसके अलावा रशियन फोर्सेस के पास मैन पैड भी है, जिसके जरिए किसी भी एरियल फ्लाइट को शॉट डाउन किया जा सकता है। प्लेन क्रैश में बचे हुए कई लोगों ने बताया कि उन्होंने शार्प नेल हिटिंग के बाद विमान के अंदर धमाका भी सुना था। मीडिया रिपोर्ट्स में मिलिट्री एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि विमान के टुकड़ों को देखने से इस बात की आशंका को बल मिल रहा है कि रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने गलती से इस हमले को अंजाम दिया है। दरअसल ग्रोजनी में यूक्रेन लगातार ड्रोन अटैक करता आ रहा है। यही वजह है कि रूस ने इस शहर की किलेबंदी कर रखी है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए चेचेन लड़ाके भी अहम हो गए हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन को हमलों को देखकर अलर्ट पर है। हवाई विमानों की फ्लाइट रूट की ट्रैकिंग करने वाली संस्था फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक हादसे से पहले प्लेन का जीपीएस पूरी तरह से जाम हो गया था। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि जमीन से किसी सिस्टम के जरिए ही विमानों के जीपीएस को इस तरह जाम किया जा सकता है। फिलहाल हादसे की तफ्तीश जारी है, लेकिन लोगों के जहन में 2014 में हुए मलेशियन प्लेन MH17 के क्रैश की तस्वीरें कौंध गई हैं, जब डोनबास इलाके में रूस समर्थित लड़ाकों ने उस विमान को मिसाइल से मार गिराया था। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।